हेलो क्लास, मैं उज्ज्वल सर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों। ठीक है, जिसका नाम है फिजिक्स 12th एनसीईआरटी। चैप्टर चल रहा है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं 11.5 के अनुभाग में, जिसका नाम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। है ना बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। देखते हैं हम लोग इसमें क्या प्राप्त करने वाले हैं। इसमें क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या प्राप्त करने वाले हैं आप बच्चों। आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, ढेर सारे मोटिवेटेड होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले आपने पढ़ा है 11.4। जिन्होंने 11.4 का वीडियोस नहीं देखा है वो पहले जाके वो वाली वीडियोस देखिए, फिर आप ये वीडियोस देखने आइएगा, वरना आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों 11.4 में हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। यही पढ़ा था, प्रयोग के आधार पर अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों, प्रयोग के आधार पर 11.4 में क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, है ना, अध्ययन। ठीक है बच्चों, प्रायोगिक अध्ययन। उसमें बच्चों हम लोगों ने कितने बिंदु निष्कर्ष के तौर पे लिखे थे? 4 बिंदु लिखे थे। ठीक है, क्या क्या लिखे थे? पहला बिंदु था बच्चों, जो प्रकाश की, अगर कोई जो है ना, कोई एक निश्चित प्रकार का प्रकाश संवेदी पट्टिका लिया जाए। क्या लिया जाए बच्चों? निश्चित प्रकाश संवेदी पट्टिका, निश्चित प्रकाश संवेदी पट्टिका लिया जाए। ठीक है, पट्टिका लिए जाए, है ना, प्रकाश संवेदी क्या लिया जाए बच्चों? पट्टिका लिया जाए, है या नहीं है? प्रकाश संवेदी पट्टिका लिया जाए तो प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत धारा है बच्चों, जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा है वो समानुपाती होता है किसके? प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता के। है या नहीं है? पहला ये मिला था। ठीक है, यही मिला था बच्चों, यही मिला था हमें, बिल्कुल। दूसरा क्या मिला था बच्चों कि अगर किसी निश्चित प्रकार की प्रकाश संवेदी पट्टिका लिया जाए, किसी निश्चित जो है ना आवृत्ति के प्रकाश लिए जाए, तो बच्चों जो विद्युत धारा होती है वो समानुपाती होती है किसके? प्रकाश की तीव्रता के, है ना। और जो निरोधी विभव होती है बच्चों, वो जो है वो V नोट क्या है यहां पर? निरोधी विभव, है ना, निरोधी विभव। ठीक है, V नोट प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, बल्कि किस पर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर, है ना, V नोट। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट निष्कर्ष निकला था बच्चों, है ना। तीसरा पॉइंट का निष्कर्ष क्या निकला था? तो तीसरा पॉइंट निकला था बच्चों कि देहली आवृत्ति, ठीक है ना, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश, कम आवृत्ति के प्रकाश, ठीक है, किसी निश्चित धातु के, किसी निश्चित धातु के पट्टिका, ठीक है, पट्टिका पर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश किसी निश्चित धातु के पट्टिका पर आपतित किए जाएं, है ना। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है?
शून्य होता है बच्चों, है या नहीं है? चाहे, है ना, अपितु, अपितु, है ना, प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक हो, प्रकाश की तीव्रता कितनी या कितना भी अधिक हो बच्चों, प्रकाश चाहे कितना भी तीव्र हो, कितना भी अधिक हो, मतलब कितना भी तीव्र हो अगर प्रकाश, तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। प्रकाश चाहे कितना भी तीव्र हो जाए, प्रकाश चाहे बच्चों कितना भी तीव्र हो जाए, अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित किया जा रहा है, आपतित किया जा रहा है, तो क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, है या नहीं है? बोलिए, पक्का। और बच्चों इसी बिंदु में हमें क्या मिला था? हमें मिला था, इसी वाले में हमें मिला था क्या, कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा, ठीक है, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है या नहीं है? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। और चौथा पॉइंट था, क्या था बच्चों, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत, है ना, प्रभाव में, ठीक है, प्रकाश संवेदी पट्टिका पर, प्रकाश संवेदी पट्टिका पर, ठीक है, प्रकाश संवेदी पट्टिका पर प्रकाश आपतित करते ही, प्रकाश आपतित करते ही प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होने लगता है, प्राप्त होने लगता है, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों काल पश्चिता, ठीक है ना, काल पश्चिता का जो समय होता है वह 10 के घात माइनस 10 सेकेंड, है ना, 10 के घात माइनस 9 सेकेंड के, ठीक है, लगभग होता है, ठीक है। इतने से कम समय में ही आपके जो है ना लगभग होता है, 10 के घात माइनस 9 सेकेंड से भी कम समय लेता है बच्चों। प्रकाश डालते ही समझो कि काल पश्चिता होती नहीं है, प्रकाश डालते ही जो है ना फटाफट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल, उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है। चलिए इनको मिटा दिए जाए। तो ये बच्चों 4 बिंदु थे किसके? प्रायोगिक अध्ययन के, है ना। चलिए इसको याद रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए इन 4 बिंदुओं को बच्चों याद रखिएगा। अब आइए यहां पर, अब आते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक में। ओके, इस वाले टॉपिक में, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। अब देखते हैं इसमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा बच्चों क्या मिलने वाला है। बच्चों 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है ना, कब तक? 19वीं। मैंने आपको कहा था कि बीएससी के फर्स्ट ईयर का वीडियो जाके देख लीजिएगा, अगर देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रकाश, ठीक है, की तरंग
प्रकृति, ठीक है, तरंग प्रकृति स्थापित हो चुकी थी। तरंग प्रकृति क्या हो चुका था? स्थापित हो चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी बच्चों, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रकाश की कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। और प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, तरंग प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकाश का, ठीक है, विवर्तन का घटना, विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है ना, प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है ना, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का बच्चों ध्रुवन, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवन जैसा घटना, प्रकाश का ध्रुवन जैसा घटना सिद्ध किया जा चुका था, है ना, सिद्ध किया जा चुका था, ठीक है। आधार पर प्रकाश की व्यतिकरण की घटना व्यक्त कर चुका था। व्यतिकरण ध्रुवन जैसे, है ना, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवर्धन जैसे, है ना, प्रयोग किए जा चुके थे ना, जैसे घटना को व्यक्त कर चुका था, है ना, जैसे, है ना, प्रकाश की घटना को, है ना, प्रकाश की घटना को व्यक्त कर चुका था, ठीक है, व्यक्त कर चुका था। इसके आधार पर, तरंग प्रकृति के आधार पर 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारे लोग आकर के प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या कर चुके थे, ठीक है बच्चों। ओके, लेकिन ठीक है, प्रकाश का तरंग प्रकृति, प्रकाश का तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं कर सका, विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है, नहीं कर सका, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या नहीं करने के, प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या, है ना, व्याख्या नहीं, अनुव्याख्या नहीं कर पाने का निम्न तीन कारण हैं, ठीक है बच्चों। कितने कारण हैं? 3 कारण, ठीक है। प्रकाश का तरंग प्रकृति जो है वह प्रकाश के विद्युत प्रभाव की घटना को नहीं समझा सका, ठीक है। उसके 3 कारण हैं बच्चों। पहला कारण क्या है? तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के होने के कारण, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण, ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का आयाम बढ़ता है, प्रकाश का आयाम बढ़ता है, ठीक है ना बच्चों। प्रकाश का आयाम क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। आपको मैंने बोला था बीएससी वाले में जाके देखने के लिए, जो प्रकाश की तीव्रता होती है बच्चों वो समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। तो बच्चों अगर किसी प्रकाश का तीव्रता बढ़ा रहे हैं आप, तो क्या बढ़ रहा है? उसका आयाम बढ़ रहा है, प्रकाश का आयाम बढ़ता है, ठीक है। यदि प्रकाश का आयाम बढ़ता है, यदि प्रकाश का आयाम, है ना, बढ़ता है, प्रकाश का आयाम बढ़ता है, तो उसकी ठीक है विकृत ऊर्जा बढ़ती है, तो उसकी विकृत ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स अगर कहीं प्रकाश की तरंगे चल रही हैं
और अगर आपने बच्चों उसकी प्रकाश की तीव्रता में, इंटेंसिटी में बढ़ोतरी किया है तो प्रकाश का आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर प्रकाश का आयाम बढ़ गया बच्चों तो उससे संबंध रखने वाले जो ऊर्जा होते हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। उसकी विकृत ऊर्जा, ये जो प्रकाश की तरंग जो विकृत हुआ है, विकिरण के तौर पे जो बाहर निकला है, उसके ऊर्जा में भी क्या होती है बच्चों, बढ़ोतरी होती है। ठीक है ना, उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है ना, एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात प्रकाश अर्थात प्रकाश की ठीक है, ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। ठीक है ना, प्रकाश की क्या हो जाती है, ऊर्जा बढ़ती है ना। और इस विकृत प्रकाश की तरंग को किसी ठीक है, किसी प्रकाश संवेदी पट्टिका पर, ठीक है, धातु की सतह पर आपतित किए जाएं, धातु की सतह पर आपतित किए जाएं। ठीक है ना, आपतित किए जाएं तब ठीक है, तब प्रति इलेक्ट्रॉन ठीक है, प्रति इलेक्ट्रॉन का अवशोषण ऊर्जा बढ़ता है। प्रति ऊर्जा क्या होता है, प्रति इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण, अर्थात लेकिन यह अध्ययन प्रकाश विद्युत प्रभाव के पिछले अनुभाग, ठीक है, पिछले अनुभाग क्या बच्चों, प्रकाश का अवशोषण ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन यह अध्ययन प्रकाश विद्युत प्रभाव के पिछले अनुभाग के क्या है, विपरीत है। बच्चों आपने जो है वह अभी 4 पॉइंट्स लिखे थे, और 4 पॉइंट्स में क्या लिखा था कि प्रकाश की तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। बोलिए हाँ या ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, गति ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने से आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगी, और अवशोषित करने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रति इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के पिछले अनुभाग में, ठीक है, पिछले अनुभाग में प्राप्त परिणाम या पढ़ा है ना, पिछले अनुभाग में प्राप्त निष्कर्ष के विपरीत है। प्राप्त निष्कर्ष के क्या है, विपरीत है। बोलिए हाँ या ना, है। चलिए, तो मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहले बिंदु को समझाने में असफल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलेंगे बच्चों दूसरे बिंदु पर कि प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या थी, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या था, और प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा पाया। तो पहली बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई। ओके, आज ये दूसरे पॉइंट पर, आज ये बच्चों दूसरे पॉइंट पर। आ जाइए दूसरे पॉइंट्स में। अब दूसरा पॉइंट्स क्या था बच्चों, दूसरा पॉइंट्स क्या था भाई साहब का, दूसरा पॉइंट्स क्या था भाई साहब का, है ना। ओके, भाई साहब के दूसरे पॉइंट्स क्या थे, तो देखिए भाई साहब का दूसरा पॉइंट्स क्या था, क्या था भाई साहब दूसरा पॉइंट्स, है ना। ये देखिए दूसरा पॉइंट्स था बच्चों क्या कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण, ठीक है, प्रकाश की
तरंग प्रकृति होने के कारण यदि प्रकाश का तीव्रता इतना हो कि प्रकाश संवेदी, है ना, प्रकाश संवेदी, ठीक है, पट्टिका, ठीक है, प्रकाश संवेदी पट्टिका पर आपतित होने पर, ठीक है, वह प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण यदि प्रकाश का तीव्रता इतना हो कि प्रकाश संवेदी पट्टिका पर आपतित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है तब ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अवश्य होगा, ठीक है, अवश्य होगा, चाहे उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी भी कम हो। बच्चों इन्होंने तो अर्थात प्रकाश की तरंग प्रकृति से ठीक है, देहली आवृत्ति का अवधारणा ही खत्म हो रहा है, खत्म हो जाता है। बच्चों देहली आवृत्ति का अवधारणा ही खत्म हो जाता है। हमने पिछले वाले प्रेक्षण में क्या देखा था, दूसरा बिंदु क्या प्राप्त हुआ था कि भाई प्रकाश की तीव्रता चाहे कितना भी तीव्र हो, चाहे कितना भी, है ना, तीव्रता कम हो, जब तक देहली आवृत्ति से उस न्यूनतम देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति प्रकाश आपतित नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि चाहे आवृत्ति कितनी भी कम हो, चाहे आवृत्ति कितनी भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रकाश तरंग है तो प्रकाश तरंग होने पर प्रकाश की आवृत्ति उतना हो, दैट मीन्स ये आवृत्ति में बात लेके चले गए, भाई प्रकाश की तीव्रता अगर इतनी है, कम से इतना अधिक है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है तो किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ही होगा। दैट मीन्स किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए जो प्रकाश की तीव्रता चाहिए उससे अगर अधिक है प्रकाश की तीव्रता तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, चाहे आवृत्ति कम हो चाहे आवृत्ति ज्यादा हो। दैट मीन्स ये प्रकाश की तरंग प्रकृति जो है बच्चों, वह देहली आवृत्ति का जो है अवधारणा ही खत्म कर रहा था। ठीक है या नहीं है? और यह प्रकाश विद्युत प्रभाव, के प्रायोगिक ठीक है, प्रायोगिक प्रेक्षण के निष्कर्ष से विपरीत है। बोलिए हाँ है ना, ये विपरीत बात है भाई। तो प्रकाश तरंग देख रहे हैं असफल हो रहा है दूसरे वाले में भी। बोलिए हाँ या ना। अब आज ये बच्चों तीसरे वाले में, किसमें पहुंच जाइए अब आप? तीसरे वाले में। तीसरे में क्या है भाई? तीसरे में बच्चों ये है कि भाई साहब उन्होंने कहा था प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण ठीक है, प्रकाश का ऊर्जा है ना, प्रकाश का ऊर्जा एक ही तरंग आग्र पर ठीक है,
प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण प्रकाश का ऊर्जा एक ही तरंग आग्र पर, ठीक है, तरंग आग्र पर सभी को, ठीक है, सभी कण को तरंग आग्र पर, एक ही तरंग आग्र पर उपस्थित, एक ही तरंग आग्र पर उपस्थित, ठीक है, उपस्थित, ठीक है, सभी कणों को वितरित करता है, वितरित करता है, ठीक है बच्चों, सभी कण को वितरित करता है, ये सभी कण को वितरित करता है। क्या करता है ये? सभी कण को वितरित करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक को दिया और उसका काम बन गया। समझना इस बात को, देखना, समझना, अरे भाई समझना, एक सेकंड समझाता हूं, इसको भी समझाता हूं भाई, ये सब समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ, समझाता हूं क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका, समझना, ध्यान देना भाई। ध्यान देना, क्या कि कणों कर है ना वितरित करता है, सभी कणों को वितरित करता है, सभी कणों क्या करता है ये? वितरित करता है, सभी कण को वितरित करता है ये ऊर्जा, है ना, सभी कण को वितरित करता है, ठीक है। अर्थात ठीक है, ऊर्जा का वितरण, अर्थात ऊर्जा का वितरण, ठीक है, वितरण है ना, वितरण है ना, अर्थात ऊर्जा का जो बच्चों वितरण है वो, ठीक है, विविक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विविक्त नहीं होता है ना, वितरण विविक्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ओके, विविक्त नहीं होने का मतलब क्या है कि बच्चों जब प्रकाश की कण प्रकृति थी तो वो प्रकाश आके आपतित हुआ तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दिया और उसको बोला जाओ भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया। फिर अब वो दूसरे को देने लगा, दूसरे को बोला भाई कितना चाहिए, उसको दे दिया, फिर वो चलने लगा। तो कण क्या कर रहे थे कि वो एक एक कण को दे रहे थे। यहां पर क्या होगा, तरंग होने के कारण ये पूरे सतह पर, पूरे तरंगाग्र पर बच्चों जिस सतह पर यह आपतित हो रहा है वो पूरे सतह पर ऊर्जा वितरित करेगा, सबको देगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को जितना चाहिए था उतना दे दिया और वो चला गया लेकर के, नहीं। प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण प्रकाश का ऊर्जा जो है वो एक ही तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कणों को, ठीक है, वितरित करता है। अर्थात ऊर्जा का वितरण विविक्त नहीं होता है, ठीक है ना। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा सभी कणों को, ठीक है, सभी कणों को बांटने, ठीक है, सभी कणों को बांटने, है ना। ऊर्जा जो है, ऊर्जा सभी कणों को बांटने का कार्य एक ही समय पर शुरू होता है, एक ही समय पर शुरू होता है, ठीक है बच्चों, एक ही समय पर क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है ना। सभी कण को ऊर्जा देना एक ही समय पर शुरू होता है। दैट मीन्स अर्थात, ठीक है, अर्थात प्रकाश संवेदी पट्टिका पर, अर्थात प्रकाश संवेदी, ठीक है ना, प्रकाश संवेदी पट्टिका पर है ना, आपतित होने का समय एवं उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का समय अंतराल है ना, समय अंतराल, ठीक है, 2 से 4 घंटे का हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और हमको तो भाई पिछले वाले में जैसे ही प्रकाश डाले वैसे ही उत्सर्जन शुरू हो रहा था, और इस प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण वो पूरे सतह पर फैलेगा प्रकाश और सबको ऊर्जा देना एक ही बार में शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि जिसको पहली चाहिए था, जितना चाहिए था उसको दे दिया और बोला जा जा भाग भाग निकल,
भाई आपको पता है प्रकाश क्वांटा प्रकृति, प्लांक नहीं था कभी पढ़ने वाले हैं भाई। प्रकाश की क्वांटा प्रकृति होने के कारण ठीक है ना, कारण प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट उपस्थित होता है ना, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट, ठीक है ना, ऊर्जा का छोटा पैकेट या ऊर्जा का बंडल होता है ना, ऊर्जा का क्या होता है, बंडल होता है, ठीक है, बंडल है ना, वह बंडल होता है ना। प्रकाश की क्वांटा प्रकृति होने के कारण प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट होता है, ऊर्जा का बंडल होता है। एक पैकेट किसी को मिल गया, वो लिया और धक के निकल गया और धड़ाक से निकल गया, समझ गया ना। तो बच्चों प्रकाश की कण प्रकृति से जो है ना वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धिकरण हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्यक्त किया गया। तरंग प्रकृति नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यह तीन मुख्य कारण थे। तीसरा में स्थिति में क्या लग गया बच्चों, तरंग प्रकृति होने के कारण उस सतह पर प्रकाश आज डला और 4 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो रहा है, क्योंकि सबको बंटवारा, सबको मिल लेगा भाई। कोई ऐसा नहीं कि एक फटाफट पहले अपना काम करवा लिया, नहीं, उसको भी मिल रहा है, दूसरे को भी मिल रहा है, तीसरे को भी मिल रहा है, चौथे को भी मिल रहा है। तो इस तरह से उसके ऊर्जा की आवश्यकता जो है, जितना ऊर्जा की आवश्यकता है, उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने में समय लग जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, समझ में आई कि प्रकाश है ना, आपतित प्रकाश द्वारा अवशोषित होने वाले कण की आवश्यकता ऊर्जा को पूरा करने में समय लग जाएंगे। अर्थात है ना, इस प्रकृति में कालपश्चता होती है। क्या होती है भाई, कालपश्चता होती है। और अगर कालपश्चता होती है तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। यह कथन विपरीत है। तो 3 कारण थे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझा नहीं पाया। और भाई प्रकाश की क्वांटा प्रकृति किसने दिया था, भाई प्लांक ने दिया था। प्लांक के, है ना बच्चों, क्या प्लांक, भाई साहब प्लांक है ना, प्लांक के प्रकाश की क्वांटा प्रकृति होने के कारण प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट या ऊर्जा का बंडल होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे फोटोन कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। बोलो हाँ या ना, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो। फोटोन का ऊर्जा निर्भर करेगा, फोटोन का ऊर्जा समानुपाती होता है उस फोटोन की आवृत्ति पे। बोलो हाँ या ना। जहां से उन्होंने क्या दिया, उस फोटोन का ऊर्जा बराबर में h गुना में न्यू। बोलो हाँ या ना। बच्चों आप सबको पता है, चूंकि c बराबर में होता है न्यू गुना में लेमडा, तो यहां से न्यू बराबर क्या निकल जाएगा, c बटा लेमडा। बोलो हाँ या ना। इसको लाके इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर में h, न्यू की जगह क्या रखोगे, c बटा में लेमडा, तो h c बटा में लेमडा। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों फोटोन की जो ऊर्जा है वो निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर या फिर उसके तरंगधारी पर। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, ऊर्जा निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। इसका ऊर्जा किस पर निर्भर कर रहा था, तीव्रता पर। प्रकाश की तरंग तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ रही थी। और कण प्रकृति से कण की आवृत्ति होती है और उस आवृत्ति से ऊर्जा समानुपाती होता है। किसी कण का ऊर्जा समानुपाती होता है उस कण की आवृत्ति के। और आवृत्ति है ना, आवृत्ति है बच्चों, अगर आवृत्ति है तो एनर्जी हो जाएगी h न्यू, और अगर लेमडा है तो E बराबर में h c बटा में लेमडा है या नहीं बच्चों। ये जो फोटोन होते हैं उसके पास है ना, फोटोन बच्चों, यह जो है फोटोन जो है ना, यह क्या होता है, निरावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, निरावेशित, ठीक है, उदासीन कण होते हैं, निरावेशित कण होते हैं। बोलो, अरे बोलो। इसके पास कोई भी आवेश नहीं होता है, फोटोन के पास कोई आवेश नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। और इसका बच्चों, इसका जो है स्थिर द्रव्यमान,
फोटोन एक ऐसे कण है जिसका स्थिर द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है बच्चों। स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, किसका, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थिर द्रव्यमान और एक गतिक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो बच्चों फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है ना, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, फोटोन का गतिज द्रव्यमान बच्चों, फोटोन का गति द्रव्यमान बच्चों, हर एक द्रव्य का द्रव्यमान जो है ना वो निर्भर करता है उस कण के द्वारा की जा रही गति पर। किस पर, गति पर। कैसे बच्चों, आइंस्टाइन ने, किसने, आइंस्टाइन ने बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। क्या दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। क्या दिया था, E बराबर में mc² दिया था। क्या बोलो, तो यहां से m बराबर में क्या निकल जाएगा, ये कौन सा द्रव्यमान है, गतिज द्रव्यमान है बच्चों। तो गतिज द्रव्यमान यहां से क्या निकल जाएगा, E बटा में c²। अरे क्या ये सब दिख रहा है तुमको, कैमरे में दिख रहा है ना, बिल्कुल। m बराबर में E बटा में c²। अरे न्यूटन ने, आइंस्टाइन जो है वो क्वांटम प्रकृति को बोला कि हाँ भाई, क्वांटा प्रकृति के आधार पे ही प्रकाश जो है वह किसी को भी ऊर्जा देता है तो क्वांटीकृत रूप में देता है, क्वांटाइज्ड रूप में देता है, ठीक है। विविक्त भाई, विविक्त स्थिति में देता है, ठीक है ना। विविक्त एक एक करके देता है, क्वांटीकृत करके देता है, ठीक है ना। एक एक कण के रूप में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ओके, जिस कण का नाम क्या था, फोटोन। फोटोन का नाम किसने दिया था भाई किसने दिया था, प्लांक ने, है ना। आइंस्टाइन साहब ने इसी के बात को आके जोर दे करके और इस तरह से समझा दिया कि भाई द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दे दिया कि अगर किसी के पास द्रव्यमान है बच्चों, अगर किसी के पास द्रव्यमान है, किसी कण के पास, और अगर वो गति कर रहा है तो उसके पास ऊर्जा होगा, वो कितना होगा, E बराबर में mc², ठीक है। तो उसका मतलब गति द्रव्यमान कितना हो जाएगा, E बटा में c²। अब देखो, किसी वस्तु का बच्चों, किसी भी वस्तु का वेग बढ़ने से द्रव्यमान घटेगा और किसी वस्तु का वेग घटने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। तभी तो तुम देखते हो तुम्हारी गाड़ी जब रुकती है तो तुम्हें भारी लगता है, और जब तुम्हारी गाड़ी चलने लगती है तो तुम्हें क्या लगता है, हल्का लगता है, और वो गाड़ी नहीं गिरती है। बोलो हाँ या ना। तो किसी भी वस्तु की वेग बढ़ने से उसका द्रव्यमान क्या होने लगता है, घटने लगता है। फिर जो है देखो ना, तुम जैसे अपनी गाड़ी को और तेज करते हो तो वो गाड़ी बिल्कुल हिलने डोलने लगता है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का हो गया, उड़ जाएंगे हम, है या नहीं है। वेरी गुड। बट इसका मतलब हुआ बच्चों, किसी वस्तु का द्रव्यमान ऊर्जा में उसका द्रव्यमान गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ओके, अब सुनो बच्चों, यहां पर एनर्जी आया है, कितना आया है, h, इसको लाके इसमें रखो तो फोटोन का गतिज द्रव्यमान कितना हो जाएगा, h और बटा में c²। बोलो हाँ या ना बच्चों। अगर ये वाला समीकरण लाके रखोगे तो कितना हो जाएगा, hc बटा में लैम्डा और गुना में c²। भाई h की जगह क्या रखोगे, hc बटा में लैम्डा और बटा में क्या, c²। एक से c कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चों, आ गया h बटा में लैम्डा गुना c। आया या नहीं आया, अरे बोलो, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया भाई, बोलो आया क्या, आया। ओके, h बटा में लैम्डा गुना में c, ठीक है बच्चों। और देखो फोटोन का संवेग कितना होगा बच्चों, तो फोटोन का संवेग होगा कितना होगा संवेग भाई, p बराबर में क्या होता है, m गुना में c, m गुना में c। बोलो हाँ या ना, m गुना में c। तो भाई ऊपर नीचे m गुना कर दोगे, या फिर m भाई यही रहने दो भाई, यही रहने दो, यहाँ देखो भाई, m बराबर में क्या होता है, h बटा में लैम्डा गुना में c होता है क्या, बोलो। तो भाई अगर तुम c को इधर लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा बोलो, मिलेगा m गुना में c बराबर में h गुना में लैम्डा मिलेगा, बोलो। और बच्चों अगर तुम लैम्डा को इधर लेके चले जाते हो तो क्या मिलेगा तुमको, h और बटा में mc, और mc क्या होता है, p होता है, तो h बटा में p, मतलब बच्चों तरंगदैर्घ्य का एक समीकरण ये भी है, h बटा में p। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो बच्चों फोटोन का गति द्रव्यमान कितना होता है, h बटा में c², या फिर कहे तो h बटा में लैम्डा c।
समझ में आई? इस समीकरण से हम लोग फोटोन की गति ऊर्जा गति द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फोटोन का बच्चों है ना स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। क्यों होता है स्थिर द्रव्यमान शून्य? क्यों होता है बच्चों शून्य? क्यों होता है? स्थिर द्रव्यमान अगर फोटोन स्थिर है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? शून्य होगा। शून्य होगा कैसे भाई? स्थिर है तो स्थिर है दैट मींस कि सी कितना हो गया? 0। 0 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? अनंत। अनंत भाई द्रव्यमान क्या होगा? अनंत। अनंत का मतलब 0 1 2 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? इसका शून्य होता है। ठीक है। और गति द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? h या फिर E बटा में c स्क्वायर से, या फिर h न्यू बटा में c स्क्वायर से। ठीक है। या फिर h बटा में लैम्डा गुना c से। बोलो कोई दिक्कत? तो इसी से ऊर्जा मिलता है बच्चों किसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, पढ़ते रहिए और मस्त गुनगुनाते रहिए। ठीक है। थैंक यू।